हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल जीएसपी डीएसपी में मैं एसपी सिंह आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सामान्य हिंदी की संधि श्रृंखला के तहत आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन संधि पर। इससे पहले हम लोगों ने स्वर संधि को पढ़ा, उसके कुछ उदाहरण सॉल्व किए और आज हम लोग व्यंजन संधि को बहुत ही सरल तरीके से, कोई भी किताब गाइड आप पलटेंगे तो उसमें 10, 12, 15 नियम दिए होंगे व्यंजन संधि को, जबकि बेसिकली 2 नियम होते हैं व्यंजन संधि में। पहला नियम ये लिखा हुआ है और दूसरा नियम ये लिखा हुआ है। बाद बाकी 1-2 छोटी छोटी सी बातें तो मान लीजिए, और इन्हीं को तोड़ तोड़ के 8-10 बार लिख देते हैं, जिससे टॉपिक को बहुत बोझिल बन जाता है किताबों में। बहुत ही सरल तरीके से हमने बताने की कोशिश की है। थोड़ा सा आप एफर्ट लेंगे, 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, लिख करके याद करें। हम बार बार लगभग हर वीडियो में कहते हैं ग्रामर का मतलब है गणित, और गणित बिना लिख करके नहीं आप सीख सकते। इसलिए बिना कुछ समय गवाए हम लोग तेज़ी से देखते हैं। व्यंजन संधि की परिभाषा ये थी कि जब व्यंजन का मेल किसी व्यंजन या स्वर से होता है तो जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं हम लोग। व्यंजन संधि में पहला नियम यह है कि यदि ता के पश्चात चा, छा, जा या ला, ना, मा, सा, हा आए तो क्या विकार पैदा होगा। ता के पश्चात यदि चाछा आए तो हमेशा चा ही होगा, चाहे चा आए चाहे छा आए। हम उदाहरण भी अभी बताएंगे आपको। ता के पश्चात जा आए तो हमेशा ये जा आएगा हलंत वाला, यानी आधा जा। इसको अर्ध व्यंजन कहा जाता है। हलंत का मतलब होता है वो वर्ण आधा हो गया। जब ता के पश्चात ला आए तो ल हो जाता है। जब ता के पश्चात ना, मा आए तो न हो जाता है। जब त के पश्चात स आए तो अब इसमें 2 चेंजेज होते हैं। ता में चेंज होके आधा चा हो जाता है और सा आधे छा में परिवर्तित हो जाता है। अभी उदाहरण से देखेंगे। और जब ता के पश्चात हा आता है तो भी 2 परिवर्तन होते हैं। ता का द हो जाता है और हा का आधा धा हो जाता है। ठीक, ये नियम पहला है। तो पहला नियम क्या है? यदि ता के पश्चात चा, छा, जा, ला, ना, मा, सा या हा आए तो क्रमिक रूप से ये परिवर्तन होते हैं। कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। चा कहाँ से आया? यहीं से तो आ गया। ये जा कहाँ है? ये भी यहीं से आएगा। यानी ता के पश्चात जो ये वर्ण आपको दिख रहे हैं यही बदल जाते हैं आधे में। चा हो गया, जा हो गया, ला हो गया, ना हो गया। और सा और हा में 2 परिवर्तन है बहुत मान्यूट से। एक एक उदाहरण हम लोग लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे। आइए एक एक उदाहरण लिख लेते हैं। चा और छा का उदाहरण लिखें। जैसे सत चरित्र, तो ये क्या हो जाएगा? सच्चरित्र। क्या हुआ? ये चा तो वैसे ही है, ये आधा ता आधे चा में बदल गया, ये वाला। सत धन चरित्र में आधा ता का मेल जब चा से होगा, आधा ता का मेल जब चा से होगा तो आधे चा में बदल जाएगा। यानी आधा ता और चा से जब मेल हुआ तो ये आधा चा बन गया। ये वाला चा तो एज इट इज रहे, ये ता परिवर्तित होके आधे चा में चला गया। यही हम लोगों ने पढ़ी थी। और उच्छल वाला देख लेते हैं। छा वाला उत्छिन्न, उत्छिन्न, ये हो जाएगा उच्छिन्न। उच्छिन्न, ये छा तो वैसे है, ये आधा ता आधा चा में बदल गया। यानी आधे ता के पश्चात चाहे चा आए चाहे छा आए हमेशा आधा चा ही रहेगा। यही बात यहाँ पे कही गई थी। अब देख इसका जा का उदाहरण देखें। सत धन जन, सज्जन। यानी आधा ता कहाँ गया? आधे जा में। आधे ता के बाद जब जा आया, आधे ता के बाद जब जा आया तो आधे जा में बदल गया। यही बात हमने कही थी यहाँ पे। उत
धनलेख बराबर उल्लेख। यानी आधे ता के बाद जब ला आता है तो आधे ता का परिवर्तन आधे ला में हो जाता है। यही बात बताई गई थी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दो है, ना और माँ। तो उदाहरण तत् धनमय, क्या होगा? तन्मय। दूसरा जगत नाथ, जगन्नाथ। यानी ता के पश्चात चाहे माँ आए चाहे ना आए, हमेशा आधा ना ही होता है। अब जब ता के पश्चात सा आता है तो दो परिवर्तन है, ता का चा और सा का छा हो जाता है। जैसे उत, इसका उदाहरण देखें। उत श्वास का हो जाता है उच्छ्वास। यानी आधा ता का हो गया आधा चा, और ये आधे सा का हो गया आधा छा। यही बात यहाँ पे बताई गई थी, यही तो बात बताई थी। इसके ये उदाहरण है। और इसका है उत धन हत, इसका उदाहरण देख लें। उद्धत, यानी ता का हो गया आधा दा और हा का हो गया धा, उद्धत। ठीक, एक दो बार तसल्ली से इसको रोक रोक करके देखें कैसे ये परिवर्तन हुए। ये हुआ नियम नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही कंसाइज करके इसको संक्षिप्त में और सरल रूप में बताने की कोशिश की है। ठीक, अब आते हैं नियम नंबर 2 पे। नियम नंबर 2 पे, नियम नंबर 2 पे, यदि वर्ग के पहले वर्ण का चा टा ता पा के पश्चात कोई स्वर आए, कोई अंतस्थ व्यंजन आए या कोई तीसरा वर्ण आए, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ध्यान से सुने, यदि वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात कोई स्वर आए, एक बात, कोई अंतस्थ व्यंजन आए या तीसरा वर्ण आए, तो पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग मैथमेटिकल रूप में इस टाइप से लिख सकते हैं। गणितीय रूप में लिखना चाहें, का चा टा ता पा, पहला वर्ग का मतलब का चा टा ता पा। थोड़ा सा कुछ नए लोग होने तकलीफ हो सकती है, क्योंकि ये वर्ग और वर्ण ये वर्णमाला का पार्ट है। जब वर्णमाला हम लोग पढ़ेंगे तो वहाँ कायदे से पढ़ेंगे वर्ग क्या होता है और वर्ण क्या होता है। फिर भी अभी हम यहाँ हिंट के लिए समझाए दे रहे हैं, क्योंकि बिना इसके काम न चलेगा, यहाँ पे भी नहीं चलेगा और आगे ये दो नियम छोटे छोटे लिखे यहाँ पे भी नहीं चलेगा। एक्चुअली हमारी वर्णमाला में जब व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं तो कुछ व्यंजनों को हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि वो वर्गों में विभाजित हैं। इन्हीं वर्गीय व्यंजनों को स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह के बाकी जो अंग हैं, जीभ है, होठ है, दांत है, तालु है, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं। ये वर्ग क्या होते हैं, थोड़ा सा समझ लें इसको। जैसे का वर्ग, का वर्ग का मतलब है का के आगे के 5 वर्ण, जैसे का, खा, गा, घा, इंगिया। ऐसे ही चा वर्ग का मतलब है चा के आगे के 5 वर्ण, चा, छा, जा, झा और वा। ऐसे ही टावर का मतलब है टा के आगे के 5 वर्ण। ऐसे ही तावर का मतलब ता था दा धा ना, ता के आगे के 5 वर्णों को तावर। और पावर का मतलब है पा से जस्ट आगे के 5 वर्ण, इनको हम लोग कह देते हैं पावर के व्यंजन। तो वही बात चल रही है, तावर, टावर। जब हम कह लें किसी वर्ग का पहला, तो उसका मतलब होता है ये का, चा, टा, ता, पा, ये।
और तीसरा मतलब ये गा जा डा दा बा, तीसरा का मतलब ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी का वर्ग में भी 5 वर्ण हैं। इसको कहते हैं पहला वर्ग, पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पंचम वर्ण। ऐसे ही चा वर्ग में ये 5 बचे 25 व्यंजनों को हम लोग वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये वर्गों में विभाजित हैं। इन्हीं को स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बोलने में मुंह के भिन्न भिन्न अंग एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो वही बात है, यदि किसी वर्ग का पहला वर्ण, यदि वर्ग के पहले वर्ण यानी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात कोई स्वर आ जाए, कोई अंतस्थ व्यंजन, मतलब यारा लावा ये अंतस्थ व्यंजन है, ये आ जाए, या तीसरा वर्ण गा जा डा दा वा आ जाए, तो हमेशा तीसरे में बदल जाता है। कौन सा? ये का गा में बदल जाएगा, ठीक, चा जा में बदल जाएगा, टा डा में बदल जाएगा, ता दा में बदल जाएगा और पा बा में बदल जाएगा। बस ये ध्यान रखना है। यदि का चा टा ता पा के बाद इन तीन में से कोई चीज़ आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, चाहे ये आए, हमेशा का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, पा का बा हो जाएगा। इसी बात को यहाँ भाषा में लिख दिया गया है। यदि पहले वर्ग के पश्चात कोई स्वर आए, अंतस्थ व्यंजन आए या तीसरा वर्ग आ जाए, वर्ण आ जाए, तो हमेशा पहला वर्ण तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, यानी पहला वर्ण परिवर्तित होकर तीसरे में चला जाता है। ऐसे का से तीसरे, जा से जा में, बस ये बात बताई गई है, ठीक। और इसके पश्चात हम लोग वर्णमाला ही प्रारंभ करेंगे। बहुत अच्छे से वर्णमाला सतही तौर पे तो बहुत आसान प्रतीत होती है, लेकिन जब थोड़े से एडवांस सवाल बनाए जाते हैं तो बहुत कठिन हो जाता है, और किसी किताब में ठीक से नहीं समझाया गया है कि पढ़ करके आप पूरा कंक्लूजन निकाल लें, ठीक। इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बाक धन दान, यानी का के पश्चात क्या आ गया? दा। तो हमेशा क्या बताया था? दा आया है तो का हमेशा का खा गा हो जाएगा। बागदान, दिक अंत दिगंत, सट आनंद सड़ आनंद, टा ठा डा तीसरा हो गया। जगत बंधु जगत बंधु, ता का हो गया दा, ता था दा, यानी ता पहला वर्ण है अपने वर्ग में और दा तीसरा है। उद्गार उद्गार, ठीक, और साधारण सा है, यानी इसका तीसरा हो जाता है, ये बदल जाएगा हमेशा। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना, चाहे स्वर आए, जैसे इधर स्वर आया था, यारा लावा आए, दा आया, बा आया, इस टाइप से। ये नियम नंबर दूसरा। यही 2 बेसिक नियम हैं व्यंजन संधि के। तीसरा थोड़ा सा देख लेते हैं। नियम नंबर 3 है, यदि का चा टा ता पा के पश्चात ना मा आए तो ये सभी पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। पंचम वर्ण जो अभी अभी बात हुई थी, हर वर्ग का 5वां वर्ण पंचम वर्ण कहलाता है। जैसे का खा गा इंग्या, चा छा जा जा वहाँ, टा ठा ता था दह ना, अंतिम वर्ण है। जैसे बाक धनमय तो बांगमय, खट धन मार्ग खण मार्ग, टा ठा डा ढा णा, पंचम वर्ण में कन्वर्ट हो जाता है। यदि पहले वर्ण, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात ना या मा आ जाए तो हमेशा वह पंचम वर्ण में बदल जाता है। नियम नंबर 4, यदि माँ, छोटे माँ यानी हलंत लगा हुआ है, आधे माँ के पश्चात स्पर्श व्यंजन आए तो इस माँ का अनुस्वार हो जाता है। स्पर्श व्यंजन वही का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग को, ये जो 25 वर्ण हैं, व्यंजन हैं, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। जैसे अहमकार तो अहंकार, ये माँ गायब हो गया और ये देखो अनुस्वार आ गया। समगम संगम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं बहुत परीक्षाओं में, खूब गलत भी होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आते हैं। समगम संगम, पम धन चम पंचम, किम धन चित किंचित, किंचित का संधि विच्छेद कीजिए, आता है, गलत हो जाता है। तो बहुत ही सरल तरीके से मैंने ये व्यंजन संधि को बताने की कोशिश की है। जो समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिखे, उसका निराकरण किया जाएगा। और इसके पश्चात हम लोग विसर्ग संधि में आएंगे। फिर हम रिपीट करेंगे कि संधि में सामान्यतः गलती स्वर संधि में होती है, उसको मैंने बहुत डिटेल समझाया है, उदाहरण भी दिए हैं।
व्यंजन संधि में किताबों ने बहुत बोझिल बना दिया है, 15-16 नियम लिखने हैं, जबकि आपने देखे बेसिकली 2 नियम, एक नियम ये और एक नियम ये, तीसरा वर्ग वाला नियम और ये चाचा जाजा वाला नियम। और इसी के साथ आज इसको विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।